मैं आपसे 1 किलो हमेशा चीनी ले जाता था। एक तरफ में चीनी रखता था, उसी के बराबर मैंने घी रखा है और वही घी मैंने आपको नाप के लाके दे दिया। कर्म का फल। लोग कहते हैं कि गेहूं के खेत में अगर आप धान का बीज लगाओगे तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा, धान ही मिलेगा, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जितनी भी लाइंस हैं सबका एक ही अर्थ है, जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको उस कर्म का फल मिलेगा। कर्म का फल मतलब अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट, बुरे काम का बुरा रिजल्ट। आपको क्या लगता है कि आप गलत पे गलत करते चले जा रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसा ही होगा। नहीं, प्रकृति का एक न्याय है। प्रकृति बड़ा ईमानदार है, वो बहुत अच्छा न्याय करता है। प्रकृति ने तो दिखाया भी है कि दिन के बाद रात होती है, सुबह के बाद शाम होती है। प्रकृति ने तो अपना दिखाया ही है। प्रकृति का एक फॉर्मूला है कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। बारिश है तो सूखा भी है, धूप है तो छांव भी है, आंधी है, तूफान है तो सिंपल वातावरण भी है, नदी है, पहाड़ है, झील है तो मैदान भी है। प्रकृति ने तो दिखाया है अपना फॉर्मूला और उस फॉर्मूले पे प्रकृति चलता है। एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहती हूँ कि एक दूध वाला था, वो दूध बेचते जाता था और हर कुछ दिन पे वो घी भी देता था। कई महीनों तक, सालों तक ये सिलसिला चलता आया। एक दिन उस दुकानदार को थोड़ा सा मन में आया कि लाओ मैं इस घी को चेक करूं कि इसका वजन सही तो है। उसने घी को तौला और जब वो घी को तौला तो घी 1000 ग्राम के बाद 1000 ग्राम ना होकर 900 ग्राम था। दुकानदार को बहुत गुस्सा आ गया। बड़े क्रोध में उसने दूध वाले का इंतजार किया और जब दूध वाला आया तो उसको बाहर सबके सामने पब्लिक में बेइज्जत करने लगा कि मैंने इससे 1000 ग्राम घी लिया था इसलिए मुझे 900 ग्राम ही दिया, और उसको उससे मारपीट करने लगा। सब लोग, मोहल्ले के लोग आए, छुड़ाने लगे, आसपास के लोग आए, सब लोग छुड़ाने लगे उसे और उसकी बहुत पिटाई की दूध वाले की। दूध वाले ने बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। सब लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो इसकी बात भी सुन लिया जाए। फिर दूध वाले ने कहा कि भैया हमारे पास कोई भी तराजू नहीं है, कोई भी किलो वगैरह नहीं है कि मैं उससे चेक कर सकूं, नाप सकूं, तौल सकूं ये घी मैंने आपको कितने किलो दिया या कितने ग्राम दिया। मैं आपसे 1 किलो हमेशा चीनी ले जाता था। एक तरफ में चीनी रखता था, उसी के बराबर मैंने घी रखा है और वही घी मैंने आपको नाप के लाके दे दिया। दुकानदार शर्मसार हो गया। सारे लोगों के बीचों में सब एक दूसरे से कानों में बातें करने लगे कि गलती किसकी थी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने उससे 100 ग्राम चीनी ठगा और वो जाने में अनजाने में कई महीनों से, कई सालों से वो 100 ग्राम घी आपको देता, घी आपको कम देता चला गया। वो बेचारा अनजान था, उसे नहीं पता था कि दुकानदार हमसे चीटिंग कर रहा है और गलती से मैं चीटिंग दुकानदार से करने लगा। इंसान को अपने कर्तव्य से ना तो कभी पीछे हटना चाहिए, ना बेईमानी करनी चाहिए। एक कर्मचारी अगर बॉस के सामने अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, डर होता है, करना पड़ता है सबको।
लेकिन अगर वही कर्मचारी बॉस के ना रहने पे बहुत अच्छे से काम करे तो एक दिन वो बॉस बनता है। क्यों? क्योंकि उसने पीठ पीछे भी अपने कर्म को अच्छा किया। हमेशा आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि जो मैं करूंगा, जहां मैं करूंगा, जिस काम को भी मैं करूंगा, उस एक एक काम को मैं बहुत ही ईमानदारी से करूंगा।